जिस भी स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। अर्थात पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन ना हो। जो भी स्थिति हम शुरू में लें वो अंत तक बनी रहे। अगर हम लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शरीर से थोड़ा दूरी पर। सिर के नीचे तकिया है तो उसे हटा लें, चश्मा उतार लें। शरीर के ऊपर कोई भी अनुकूल वस्त्र मौसम के हिसाब से अपने शरीर के तापमान को सामान्य बनाने के लिए अवश्य ओढ़ लें। क्योंकि ध्यान के दौरान हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है अगर हम लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो। अपनी रीढ़ को बिल्कुल समतल सतह पर रखें। अगर बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो कोई भी सुखासन जो सुविधा के अनुसार आपको उपयुक्त लगे। दोनों हाथ, बाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली, या दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप कर लें, जो भी सहज लगे। अगर बैठकर ध्यान कर रहे हैं अपनी रीढ़ को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। अगर आप कुर्सी या सोफे पर ध्यान कर रहे हैं तो अपने पैरों को जमीन पर न रखें। किसी भी आसन पर और पैरों को क्रॉस करें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। ढीला, बिल्कुल ढीला। इतना ढीला जैसे एक बालक मां की गोद में अपने आप को बिल्कुल छोड़ देता है कि अब वो मां के हाथों में सुरक्षित है। बिल्कुल उसी स्थिति में अपने शरीर के एक एक अंग का समर्पण, एक एक अंग को ढीला करते जाएं। अपने दोनों पैरों के अंगूठे, उंगलियां, पंजे का तलवा, पृष्ठभाग, एड़ी और टखना पूरी तरह से शिथिल करें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। समर्पित कर दें अपने इष्ट के चरणों में। समर्पित किया था द्रौपदी ने अपने आप को। इतना समर्पित करें कि परमात्मा स्वयं उतर आए। समर्पित किया था द्रौपदी ने अपने आप को विचारों से शून्य होकर। मन में कोई भी विचार ऐसा नहीं था कि कोई भी परिवार का सदस्य या इस सभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। इस विचार से शून्य होकर कि अब केवल एक, उसी तरह से अपने आप को बिल्कुल शिथिल करते जाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, समर्पित कर दें उस इष्ट के चरणों में।
दोनों पैरों की पिंडलियां, दोनों पैरों की पिंडलियां। रिलैक्स। घुटने एकदम ढीले करें, समर्पित कर दें। जैसे पृथ्वी किसी भी चीज को आकर्षित कर लेती है अपनी तरफ, बिल्कुल उसी तरह से आप ढीला छोड़ते जाएं। मानो माँ पृथ्वी ने आपको अपने हाथों में उठा रखा है। थाइस, कूल्हे और नितंब, पूरे दोनों पैर, सहज समर्पित, बिल्कुल ढीले। यानी कि हमारे विचारों से दूर, क्योंकि हमारे शरीर के किसी भी अंग पर तनाव आता है तो वो विचारों से। इसलिए हमारे दोनों पैर विचारों से बहुत दूर, बिल्कुल ढीले, बिल्कुल समर्पित अपने इष्ट के चरणों में। इंटरनल पार्ट्स, पूरा पेट, पेट का एक एक अंग, पाचन तंत्र, नाभि बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान की गहराई को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो सबसे पहले हमारी नाभि दुरुस्त होती है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, हमारे अंदर से भय दूर होता है। भय किसका? भय अपनी सुरक्षा का। बिल्कुल ढीला छोड़ दे नाभि को। हृदय, अपने हृदय को देखें, हृदय के भाव को देखें। अपने ध्यान को इतना गहरा, इतना भावपूर्ण बना दें कि हमें संसार की आवश्यकता ना हो, संसार को हमारी आवश्यकता हो जाए। बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, कि हम संसार के लिए कुछ कर पाएं। बहुत कीमती धन है हमारे पास, हमारे ध्यान की ये ऊर्जा। हम व्यावहारिक जीवन के धन को तिजोरियों में जोड़ते गए, हम उसकी सुरक्षा करते गए, अपने संबंधों की, धन की, अपने पद की, प्रतिष्ठा की। हम ऐसे धन को जोड़ने में लग गए जो कि न कभी हमारा था और न कभी होगा। हम ऐसे धन के तालों पर अपने आप को केंद्रित कर बैठे, जबकि असली खजाना हमारा ये ध्यान, ये ऊर्जा। हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस हृदय से हम उस परमात्मा के
हर शरीर में, हर जीव में दर्शन कर सकते थे। हमने उस हृदय को भय से, विकारों से भर लिया, अपनी सोच के दायरे में सीमित कर दिया, और हम बजाय अपनी इस ऊर्जा के हम लोगों के आगे झोली फैलाते रहे, अपने संबंधों के आगे, अपने भय को दूर करने के लिए। वक्षस्थल, दोनों कंधे बिल्कुल ढीले करें, समर्पित कर दें अपने इष्ट के चरणों में। अपने दोनों कंधे, सबसे पहला विचारों का तनाव कंधों पर होता है, सहज कर दें। क्योंकि जैसे ही कोई विचार हमें घेरता है, हम अपने कंधे सिकोड़ लेते हैं। कभी कभी तो हम अपने कंधों को ढीला करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कितना तनाव लेकर बैठे थे इस समय। अचानक से लगता है जैसे कुछ बोझ उतर गया हो, जैसे ही हम कंधों को ढीला करते हैं। कोहनियों तक भुजा बिल्कुल ढीला करें, छोड़ दें इन्हें। कोहनिया, कलाई तक की भुजा, हथेली, पृष्ठभाग, अंगूठे और उंगलियां, सहज समर्पित इष्ट के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में। क्योंकि जैसे ही हम किसी के भी चरणों में झुकते हैं तो वो व्यक्ति हमारे ऊपर न्यौछावर हो जाता है। चाहे वो कैसे भी भाव अपने अंदर रखता हो, परंतु झुकने के एकदम बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके ऊपर न्यौछावर हो जाता है। गर्दन, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां, जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, हमारी ग्रंथियां हमारे शरीर के अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि इस ऊर्जा का वेग ही इतना अधिक है कि ये हर शरीर के अंग को दुरुस्त कर सकती है। चेहरे की मांसपेशियां, चेहरे पर इंद्रियां, आंखें उस इष्ट को देखना चाहती हैं, उसको अनुभव करना चाहती हैं। ढीला कर दें, तनाव को हटा दें। कैसा तनाव जब निराकार की गोद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कान उसी को सुनना चाह रहे हैं, वाणी उसी का गुणगान करना चाह रही है, नासिका उसी की सुगंध पाना चाह रही है। छोड़ दे, समर्पित कर दे उसके चरणों में। त्वचा उसका एहसास पाना चाह रही है, उसका स्पर्श। चेहरे पर निराकार का तेज उभर रहा है। मस्तिष्क, दायां और बायां भाग, पूरी रीढ़, सहज समर्पित।
पीठ के दाएं और बाएं भाग, कमर के दाएं और बाएं भाग। कोशिश करें अपने आप को चेतन रखने की। परंतु अगर फिर भी आप नींद के आगोश में चले जाते हैं तो ये इस समय की नींद ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए कोशिश करते रहें सजग रहने की। अगर रह सकें तो बहुत अच्छा है। पूरा शरीर इस समय पूरी तरह से इष्ट के चरणों में समर्पित। पूरा शरीर समर्पित। धीरे धीरे अपने श्वास को फील करने का प्रयास करें। क्या श्वास को आप शरीर पर देख पा रहे हैं? उसको अंदर जाते हुए महसूस कर पा रहे हैं? एक प्रयास। क्योंकि हमारा पूरा शरीर जब समर्पित हो जाता है तो हमारी श्वासों में उस निराकार की श्वासें जुड़ जाती हैं। तब हमें अपनी श्वासों का आभास नहीं रहता। तब हमारे शरीर के अंदर जो श्वासें चलती हैं वो उस परमात्मा की श्वासें चलती हैं। जैसे माँ के गर्भ में नन्हा सा बालक वो भोजन और श्वास अपनी माँ के द्वारा ही ग्रहण करता है। पूरी तरह से समर्पित। अपने मन को विचारों से शून्य करें। कैसे? विचारों को, चाहे वो नकारात्मक विचार हैं या सकारात्मक, चाहे वो विचार काम के हैं या नहीं, आप केवल उन्हें अपने आज्ञा चक्र पर देखते जाएं, एक स्लाइड की तरह। वो विचार आपके आज्ञा चक्र पर लिखा है, उसे पढ़ते जाएं और आगे जाने दें। परंतु उस विचार के साथ बह ना निकलें, उसे मल्टीप्लाई ना करें। विचारों से दूर होने के लिए विचारों का साक्षी होना ही आवश्यक है। अगर हम ये प्रयास करेंगे कि हम अपने मन को विचारों से दूर कर लें, तो विचारों को कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। जब तक हम उन्हें साक्षी भाव से देखना शुरू ना कर दें। जैसे रात्रि की नींद, जब हम मस्तिष्क में एक विचार उठा देते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क में ये विचार काम करना शुरू कर देता है कि हमें नींद नहीं आ रही है, हमें नींद नहीं आ रही है। तो ये विचार काम करते करते धीरे धीरे महामंत्र बन जाता है और ये विचार शरीर पर काम कर जाता है, हमें नींद नहीं आती। अगर नींद को दूर करना है तो साक्षी बने। विचारों को दूर करना है, विचारों के साक्षी बने। एक एक विचार को केवल बहते हुए देखते जाएं, उसके साथ ना बह निकले।
हर विचार हमारे ध्यान की सीढ़ी है। अपने हर कार्य को ध्यान में उतार दें। कोई भी काम करें, उसे ईश्वर के आनंद में उतार दें। नानक जब बालपन में थे तो उनके पिता ने पूरा प्रयास किया, उन्हें कुछ पैसे देकर सौदा करने भेज दिया कि सच्चा सौदा करना। कुछ कंबल दे दिए। नानक चल दिए दूसरे शहर। रास्ते में कुछ साधु महात्मा जिन्हें आवश्यकता थी भोजन की और ठंड से बचने के लिए वस्त्रों की, नानक ने जैसे ही उनको देखा, नानक की आंखें चमक गई और उन्होंने वो कंबल उन्हें दे दिए और जो पैसे थे उससे उनके भोजन का इंतजाम करके नानक उन्हें तृप्त करके घर वापस आ गए। नानक बहुत प्रसन्न थे। परंतु पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर प्रयास किया उनके पिता ने। भाव देखिए, केवल भाव। ऐसे भाव हमारे हर कार्य में हो जाएं। केवल भाव। उनके पिता ने उसे एक राशन की दुकान पर काम करने के लिए लगा दिया। नानक पहुंचे राशन की दुकान पर। उन्हें सौदा तोलने का कार्य दे दिया गया। भाव, अपने भाव हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? अब नानक तो क्योंकि अपने निराकार के ध्यान में थे, वो तो उससे अलग अपने आप को देख ही नहीं पाते थे। पूरी लंबी लाइन लग गई राशन तुलवाने वालों की और नानक तोलते गए राशन। और एक व्यक्ति का राशन तोलते तोलते नानक ने गिनती शुरू की। नानक उसकी झोली में डालते गए एक एक पात्र को भरकर। एक, नानक अपने निराकार के ध्यान में। 2, कार्य कर रहे हैं वो, परंतु अपनी मस्ती में। 3, डालते जा रहे हैं वो। 4, 5, 6, नानक डालते गए। 7, 8, पात्र भर भर कर डाल रहे हैं। 8 बार डाल चुके हो। 9, 10, 11, 12 पात्र डालने के बाद जैसे ही 13 नंबर आया तो उन्होंने 13 को पकड़ लिया और उसके बाद वो 13 ही बोलते चले गए। 13,
तेरा तेरा पात्र भर के डालते गए, परंतु गिनती 13 पर अटक गई। जो कुछ है सब तेरा, तो तेरा ही चलता गया। तेरा वो भाव में उतर जाते थे, वो ध्यान में उतर जाते थे तेरा की गिनती आते आते। ऐसा ध्यान हमारा हर कार्य में हो। भोजन बना रहे हैं उसमें भी अपने निराकार के लिए, जिसको परोस रहे हैं उसके अंदर भी वो स्वरूप है। हमारे भाव तेरा तेरा। एक व्यक्ति हट जाता, दूसरे की झोली में भी वो 13 तक गिनते हुए अटक जाते। शिकायत कर दी गई कि नानक तो लुटवा कर छोड़ेंगे उस बनिए को। राजा तक खबर पहुंच गई। बुलवाया गया उस बनिए को और नानक भी पहुंचे दरबार में। जब पूरा हिसाब किताब किया गया उस दुकान का, तो कहीं पर भी कुछ गड़बड़ नहीं थी। भंडार भी पूरी तरह से सुरक्षित था और धन भी। धन भी वही था, भंडार भी वही था, केवल भाव का प्रभाव था, केवल ध्यान का प्रभाव था कि तोलने वाला भी संतुष्ट था और तुलवाने वाला भी। इतनी गहराई है इस ध्यान में। नानक के मन में प्रश्न नहीं था कि उन्हें परिवार पालना है, चिंता नहीं थी परिवार का क्या होगा, या जिसकी दुकान पर काम कर रहे हैं उसका क्या होगा। नहीं, कोई भी चिंता नहीं थी, केवल निराकार को समर्पित थे नानक, हर कार्य में समर्पित। केवल यही भाव हमें हमारे शरीर से, हमारे संबंधों से और इस व्यावहारिक जीवन से ऊपर उठा सकता है। नानक ने सिद्ध कर दिया। केवल और केवल निराकार को समर्पण और कुछ भी नहीं। कभी कभी हम अनायास सोचते हैं कि खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें ताकि दिमाग में फालतू विचार ना आए, परंतु हमारा खाली बैठना भी आवश्यक है। खाली बैठकर ही हम ध्यान में उतर सकते हैं। और जितना हम ध्यान में उतरते चले जाएंगे, जितना हम इस गहराई को पाते चले जाएंगे, हमारा वो थोड़े समय का किया हुआ कार्य भी ध्यान के कारण बेहतर सिद्ध होगा। बुद्ध ने अपना सब कुछ त्याग दिया। परिवार, सुंदर परिवार, जिसमें एक पुत्र उसी समय पैदा हुआ था, कुछ दिन का था। अपने माता पिता, अपना पूरा राज्य
सब कुछ त्याग दिया था। अर्थात इस त्यागने को आप ये ना समझें कि हमें भी घर बार छोड़ने की आवश्यकता है। त्यागने का अर्थ है कि उनने अपने मस्तिष्क से इन विचारों को निकालकर बाहर फेंक दिया था। ध्यान हमारी सुरक्षा करता है। ध्यान उस निराकार का सुरक्षा कवच है जो हमारे आसपास इस अवस्था में बन जाता है। हमें तो केवल अपने शरीर की स्थिरता पर ध्यान देना है। हमारा शरीर स्थिर रहे। हमारा शरीर स्थिर हो जाए उस वृक्ष की तरह जो छूना चाहता है आकाश को। केवल वृक्ष की तरह स्थिर हो जाए। ये भी विचार ना करें कि ये स्थिति हमें पहले क्यों नहीं मिल गई, क्योंकि ध्यान के लिए तो एक श्वास ही काफी है। एक श्वास हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकता है। जितना हो सके आप लेटकर बैठकर ध्यान का प्रयास करते रहें। धीरे धीरे आपको इसके प्रभाव स्वयं दिखाई देने लग जाएंगे। आपके पास इतना धन सुरक्षित है, इतना कीमती धन, और हमारा ये ब्रह्मास्त्र, हमारी श्वासें हैं जो हमें जन्म के साथ उस ईश्वर ने भेंट की है। हमारी श्वासें ही वो ब्रह्मास्त्र है जो इस ध्यान की ऊर्जा को बटोर सकता है। आपको आवाज सुने या ना सुने, आपको इस विचार पर भी नहीं जाना है कि मुझे तो आज कुछ सुनाई ही नहीं दिया। आपको किसी शब्द का अर्थ समझ में आए या ना आए, वो भी ध्यान में कोई मायने नहीं रखता। आपकी अपनी ऊर्जा, आपका निराकार आपके ऊपर बरस जाए। आपको बस उसी को फोकस करना है। जिस भी स्थिति में निराकार बरस जाए, आप उसी स्थान पर रुक जाए, नानक की तरह। तेरा तेरा तेरा, फिर सब कुछ तेरा। कौन आवाज, किसकी आवाज, किसका म्यूजिक, कौन सा स्थान, केवल निराकार। कभी कभी तो हम अपने सामने देख रहे हैं हमारे कितने पूर्वज जा चुके हैं, और एक लाइन है कि एक के बाद एक हर किसी को जाना है। तो फिर क्यों ना पूर्ण होकर जाएं, क्यों ना उसका भी स्वागत करें। उसके भय से क्यों हम अपने आप को ग्रस्त करें, जब निराकार की गोद में हम सुरक्षित हैं। उसी गोद से आए हैं, उसी गोद में जाना है। तो फिर निराकार के उस स्वरूप को पहचाने। हम एक के बाद एक अपने संबंधों में अपनी सुरक्षा को खोजते चले जाते हैं।
सड़क पर जब अकेला व्यक्ति रात की समय सुनसान सड़क पर चल रहा होता है तो वो भी भय से ग्रस्त हो जाता है और वो भी अपने मुंह से शब्द निकालने शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि उसको ये लगे कि वो अकेला नहीं है। बुद्ध जा रहे थे अपने रास्ते पर। सुनसान जंगल की तरफ बढ़ गए थे वो। गांव वालों ने बहुत रोका, नहीं बुद्ध, इस रास्ते पर मत जाओ, इधर उंगली मार डाकू है। बुद्ध ने कहा कि जब कदम बढ़ गए तो अब रुकने मुश्किल है। और बुद्ध कदम बढ़ाते गए। गांव वालों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की थी, बुद्ध आप अंदर आ जाइए, आप उधर मत जाइए। परंतु बुद्ध रुकने वाले कहाँ थे, चलते गए। घोर जंगल में चलते 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 सामने उंगली मार खड़ा दिख गया। बुद्ध चलते गए। ध्यान का प्रभाव देखिए आप बुद्ध के ऊपर इस समय। बुद्ध चलते गए। उंगली मार ने बोला, ठहरो, रुको। बुद्ध नहीं रुके, फिर आवाज दी, रुको, ठहरो। बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, परंतु तुम कब ठहरोगे? अब वो डाकू घबरा गया कि सामने ऐसा बोलने वाला तो आज पहली बार देखा है। उंगली मारने का, तुम्हें पता है मैं इस रास्ते पर आने वाले हर व्यक्ति के उंगली काटकर माला बनाता हूं और अपने हाथों में पहनता हूं, अपने गले में। बुद्ध कुछ नहीं बोले। बुद्ध ने कहा, तुम किसी को मृत्यु के घाट उतारते हो? उंगली मार ने कहा, हाँ। तो तुम एक काम मेरा छोटा सा कर दो, उससे पहले तुम उसके पश्चात मुझे मार देना। उंगली मार को भी कुछ उत्सुकता हुई। ये सामने वृक्ष से 4 पत्ते तोड़कर लाओ, इसमें भी क्या बड़ी बात है। उसने 4 पत्ते तोड़कर बुद्ध को पकड़ा दिए। बुद्ध ने कहा, नहीं, अपने हाथ में ही रखो, इन पत्तों को दोबारा वृक्ष से जोड़ दो। ये कैसे संभव है? जो टूट गया उसे वृक्ष से जोड़ कैसे सकते हैं? बुद्ध ने कहा, फिर तुम क्या कर सकते हो? तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम केवल तोड़ना जानते हो। तुम केवल तोड़ना जानते हो। उसने बुद्ध से कहा, क्या आप ये कर सकते हैं? उसने कहा, मैं काम ही यही करता हूं, मैं जोड़ने का काम करता हूं। थोड़ी देर उंगली मार देखता रहा बुद्ध की आंखों में। उस चमक को देखकर उंगली मार के भाव परिवर्तित हो गए। झुक गया बुद्ध के चरणों में। बुद्ध, आज मैंने पहला अपनी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति देखा है जो मेरी आंखों से नहीं डरा, मैं उसकी आंखों से डर गया। अगर आप ये कला जानते हैं जोड़ने की तो मुझे भी सिखाइए।
क्या मैं इसके लिए हकदार हूं? बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति इसका हकदार है। हम दिन प्रतिदिन तोड़ने की कला जान रहे हैं, उसे सीख रहे हैं, उसे कर रहे हैं। कभी किसी का हृदय तोड़ दिया, कभी किसी के मन को ठेस पहुंचा दी, कभी अपने ही मन को ठेस पहुंचा दी। अपने मन को ठेस पहुंचाना भी अपने आप को तोड़ना है। बुद्ध ने सिखा दिया उस दिन, और इतना परिवर्तन उस व्यक्ति में हो गया कि वो बुद्ध का भिक्षु बन गया। जिससे दुनिया कांपती थी, ऐसे उंगली मार के अंदर ध्यान से परिवर्तन हो गया। राजा प्रसन्नजीत आए बुद्ध के पास। बुद्ध, मैंने सुना है आपने उंगली मार को परिवर्तित कर दिया। बुद्ध ने इशारा किया, यही है वो व्यक्ति। एक पल को प्रसन्नजीत डर गए, दूसरे ही पल भिक्षु रूप में उंगली मारने कहा, अब मैं बहुत बदल गया हूं। बुद्ध ने मुझे जीवन जीना सिखा दिया है। ऐसा परिवर्तन ध्यान के पश्चात अगर होता है तो फिर हम क्यों वंचित हैं इससे? इसे हम पहचान क्यों नहीं पा रहे? क्यों हम उस दलदल में अपने हर कदम को प्रयास कर रहे हैं बढ़ाने का? अपने जीवन में परिवर्तन करें, दूसरों के जीवन में परिवर्तन करें, प्रेरित करें, उनकी मदद करें, इस ध्यान की दिशा को उन्हें भी बताने में। अपनी लगन को पक्का करें, दृढ़ करें अपने मन को। बुद्ध की तरह हमारा रास्ता भी दृढ़ होगा। किसी भी रास्ते पर, किसी भी परिस्थिति में हम भी डगमगाएंगे नहीं। ये बुद्ध के जीवन की परिस्थितियां थी। जैसे हम अपनी परिस्थिति से घबरा जाते हैं, हमें अपनी परिस्थिति में उंगली मार खड़ा दिखाई देता है। ध्यान की परिस्थिति से, ध्यान के प्रभाव से हम हर परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या व्यावहारिक। अपना समय दें ध्यान को। पहले यही समय निश्चित करें, पहले इसी के ऊपर दृढ़ हो जाएं, और आप पाएंगे रोज परमात्मा आपका इंतजार करते हैं। वो निराकार आपका इस आसन पर स्वागत करने के लिए आपके आने से पहले तैयार होता है। ऐसा प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आपके पैर अपने आप इस आसन की तरफ जिस दिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी सभी परिस्थितियां आपके अपने कंट्रोल में होंगी। आप जो चाहोगे वो होगा। आपका शरीर भी वही करेगा, आपका मन भी वही करेगा, और परिस्थितियां भी हमारे ही अनुकूल होंगी, चाहे वो कितनी भी विकट क्यों ना हो। और परिवार का बाल भी बांका नहीं हो सकता, ऐसा भी बुद्ध के जीवन से पूरी तरह से देखने को मिलता है। जितने समय बुद्ध अपने ध्यान में रत थे, जितने समय बुद्ध ने साधना की, अपने बुद्धत्व को प्राप्त किया, उनकी सुंदर पत्नी और पुत्र का बाल भी बांका नहीं कर पाया कोई। उनके पीछे से ध्यान साधना का बल था ये। उनका चचेरा भाई पूरी तरह से उनकी पत्नी के ऊपर
उनकी पत्नी को पाना चाहता था। विवाह से पहले ही पाना चाहता था। विवाह के पश्चात जब उन्हें लगा कि अब बुद्ध भी नहीं है, सिद्धार्थ भी नहीं है, तब भी वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। यानी ध्यान से जब हम भी सुरक्षित हैं, हमारा परिवार भी सुरक्षित है, तो फिर क्यों देर करें, क्यों समय व्यर्थ गवाएं। एक एक क्षण कीमती है। मानव जीवन बहुत अनमोल है। पूरी ऊर्जा इस समय हमारे पूरे कक्ष में, हमारे आसन पर, शरीर के अंदर प्रकाश, शरीर के बाहर, हमारे पूरे घर के ऊपर ये प्रकाश। एक एक सदस्य इस ऊर्जा में, देखते जाएं। हमें शास्त्रों को पढ़ने को कहा जाता है, हमें वेदों को पढ़ने को कहा जाता है, लेकिन हमें उन्हें पढ़ना नहीं, उन्हें अपने अंदर उतारना है। भगवान राम का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन, नानक का जीवन, बुद्ध का जीवन, महावीर का जीवन, हमें अपना जीवन भी उसी तरह से बनाना है। तभी हम परमात्मा को पहचान पाएंगे। परिवार का एक एक सदस्य इस ऊर्जा में, पूरा विश्व इस ऊर्जा में हमारे साथ। पूरा विश्व इस ऊर्जा में। जो भी व्यक्ति आज परिस्थितिवश संकट में है, उन सब पर इस ऊर्जा को देखें, लुटा दें अपनी इस ऊर्जा को। जितने भी व्यक्तियों तक आप पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास अनमोल खजाना है, अनमोल खजाना है। जितना धन एकत्र कर सकते हैं करें और लुटाते जाएं इस अनमोल खजाने को। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सहस्त्रार्थ पर बरस रही है इस समय। चारों तरफ प्रकाश। बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमारा कदम इस रास्ते पर पड़ गया, बुद्ध के रास्ते पर पड़ गया, महावीर के रास्ते पर पड़ गया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद जिन्होंने मदद की इस ऊर्जा तक पहुंचाने में। ध्यान से उठने के पश्चात अपने पैरों को सीधा जमीन पर न रखें। दोनों हाथों का घर्षण करके पहले उस ऊर्जा को अपनी आंखों को बचाते हुए चेहरे पर धारण करें, फिर उंगलियों से आंखों पर उस ऊर्जा को लगाते हुए तब आंखें खोलें। जब तक आप चाहें स्थिति को बनाकर रख सकते हैं, जल्दी ना करें उठने की। जब तक रख सकते हैं, आगे का ध्यान आपका अपना ध्यान होगा। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।